ठीक है, सो दो मेजर चीजें बची अपनी। एक तो ये है कि फ्यूचर मेथड के लिए कैसे टेस्ट क्लास लिखना, और क्वेबल इंटरफेसेस के लिए। ठीक है, ये दो चीजें बची। देखो पहले थोड़ा सा ना एक बार रिवीजन ही सही फ्यूचर मेथड्स के बारे में जान, उसके बाद फिर मैं बताता हूँ एग्जैक्टली कि इसकी टेस्ट क्लास कैसे लिखना। तो हमने फ्यूचर मेथड सबसे पहले पढ़ा ही क्यों था, इसका क्या जरूरत थी हमको। ठीक है, आओ देखो। फ्यूचर मेथड जब हम पढ़ रहे थे तब मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया कि ऑब्जेक्ट्स को वैसे तो दो कैटेगरी में आप पहले से ही जानते हो, कि अगर आपसे कोई पूछे कि सेल्स फोर्स में ऑब्जेक्ट्स कितनी तरह की होती है, तो व्हाट यू कैन से एट दैट मोमेंट कि हाँ भैया देखो दो तरह की ऑब्जेक्ट्स होती हैं। एक होता है आपका स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट जैसे अकाउंट, कैंपेन, है ना, ये सब चीजें। देन वट एवर वी क्रिएट एज पर आर बिजनेस रिक्वायरमेंट, वो कैटेगरी कहलाती है कस्टम ऑब्जेक्ट्स की। तो ये तो हम पहले से जानते थे, इसमें कहीं ऐसा कुछ नहीं था कि जो नया था। बट देन विद दिस व्हेन वी वर लर्निंग दिस, है ना, जब ये टॉपिक अपना स्टार्ट हुआ ना, तो वी केम टू नो कि एक और चीज है, देयर इज वन मोर कैटेगराइजेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अच्छा, मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो बात है ना, ये आप लोग इंटरव्यू में बोलो, बिकॉज दिस मेक्स यू एक्सेप्शनल। अब इस बारे में कैसा है ना, बहुत ही कम लोग बात करते हैं, बहुत मतलब बहुत ही कम। मैंने हार्डली शायद ही किसी के मुंह से ऐसा सुना है कि whenever if I ask them कि objects, can you define me what exactly is an object, what is the role of an object in the Salesforce significant, कोई भी ऐसा घुमा फिरा के अगर ऑब्जेक्ट के लेवल पे यानी अगर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, मोस्टली एवरीवन यूज्ड टू से मी कि देयर आर ओनली टू काइंड्स, लाइक अपना ये स्टैंडर्ड और कस्टम। पर ना किसी ने आज तक ऐसा बोला नहीं आगे बढ़ के कि देयर आर वन मोर कैटेगरी ऑफ द ऑब्जेक्ट, सेटअप एंड द नॉन सेटअप। एंड दैट इज द रीजन आई एम एक्सपेक्टिंग दिस आंसर फ्रॉम यू गाइस। तुम बोलो, तुम लोग वो पहले शख्स बनो इंटरव्यू में जो कहे कि ऑब्जेक्ट्स इटसेल्फ हैव टू डिफरेंट कैटेगराइजेशन। एक तो आपका नॉर्मल जो है आपका स्टैंडर्ड एंड कस्टम, दूसरा होता है हमारा ये सेटअप एंड द नॉन सेटअप ऑब्जेक्ट्स। तो अब सेटअप और नॉन सेटअप प्रिसाइसली कौन सी ऑब्जेक्ट्स होती है? सेटअप ऑब्जेक्ट वो होती है दैट डायरेक्टली इंटरेक्ट्स विद द मेटा डेटा। तो ऐसे कुछ ही ऑब्जेक्ट्स हैं, देयर आर ओनली फ्यू ऑब्जेक्ट्स दैट हैव दैट डायरेक्ट इंटरेक्शन विद द मेटा डेटा, जिसमें आपका यूजर इज वन ऑफ द ऑब्जेक्ट, आपका वर्क फ्लोज है, प्रोसेस बिल्डर है, यूजर लाइसेंस इज आल्सो वन ऑफ द ऑब्जेक्ट, प्रोफाइल्स है। उसके बाद में देयर आर फ्यू मोर ऑब्जेक्ट्स, देयर आर फ्यू मोर लाइक शेयरिंग रूल्स के लिए जो ऑब्जेक्ट यूज करते हैं हम लोग, ग्रैंड एक्सेस यूजिंग हायरार्कीज जो जिसमें मेंटेन करते हैं। So there are only few of the objects, but then there are some of the objects that directly interacts with what? That directly interacts with the Salesforce metadata. तो ये जो ऑब्जेक्ट्स होती हैं, ये जो कुछ चुनिंदा और कुछ खास ऑब्जेक्ट्स होती हैं जो डायरेक्ट आपके सेल्सफोर्स मेटाडेटा से इंटरेक्शन करती हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो हम उसे कहते हैं सेटअप ऑब्जेक्ट। एक दूसरी, फिर अब इसको छोड़ दो, अगर इसके अलावा फिर जितनी भी दूसरी ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जिनका सेल्सफोर्स के मेटाडेटा से कोई डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं है, तो वो सारी ऑब्जेक्ट्स कहलाती हैं आपकी नॉन सेटअप। अब होता क्या है, जैसे ये हमारा क्वेश्चन था कि इसमें जब हमने इसको सॉल्व किए थे तो इस प्रोग्राम में हमने क्या किया था, एक ऑपरेशन हमने यूजर ऑब्जेक्ट पे किया था, एक ऑपरेशन हमने यूजर ऑब्जेक्ट पे किया था, बाय द वे यूजर इज योर सेटअप ऑब्जेक्ट, है ना। और दूसरा उसी प्रोग्राम के अंदर आई वाज ट्राइंग टू डू समथिंग विद एनी अनदर काइंड, फॉर एग्जांपल हायरिंग मैनेजर ऑब्जेक्ट, हायरिंग मैनेजर ऑब्जेक्ट के साथ में एक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा था। नाउ अभी इसमें क्या कर रहा था मैं, विद इन द स्कोप ऑफ दिस प्रोग्राम, विद इन द स्कोप ऑफ दिस प्रोग्राम, सो दिस इज योर प्रोग्राम, राइट, दिस इज योर प्रोग्राम, ये आपकी क्लास है। दिस क्लास स्टार्ट्स कॉमन हेल्पर नाम की आपकी क्लास। नाउ दिस क्लास स्टार्ट्स फ्रॉम हियर एंड द क्लास एंड्स ओवर हियर, राइट, ये आपका स्कोप है उसका, ये रेड लाइन से आपको नजर आ रहा है। नाउ विद इन दिस सेम स्कोप या फिर विद इन द सेम ट्रांजैक्शन, if we are trying to mix, if we are trying to mix the operations on setup as well as non setup, then it will going to throw one of the error। कोई बता सकता है मुझे कौन सा एरर आता है, ये कौन सा एरर आता है ऐसी सूरत में अगर आप ये पर्टिकुलर ऑपरेशन ट्राई करते हो? हम्म, Mixed DML exception. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, एग्जैक्टली। सो whenever you try to have this operation तो आपको मिलता है mixed DML exception। और वो मिक्स डीएमएल एक्सेप्शन हमको हटाना है, इसके लिए फिर हम क्या करते हैं, वी मेक द यूज ऑफ फ्यूचर मेथड। तो फिर फ्यूचर मेथड के अपने उसको लगाने के अपने आप में कुछ तरीके होते हैं। आपने करना क्या चाहिए एज अ बेस्ट प्रैक्टिस, हालांकि कोई ये रूल नहीं होता है, लेकिन देन एज अ बेस्ट प्रैक्टिस व्हाट यू शुड डू एट दैट मोमेंट, है ना, व्हाट यू शुड डू एट दैट मोमेंट, आपको ऐसा करना चाहिए कि आप दो मेथड्स बनाएं अपने प्रोग्राम के अंदर, अपनी क्लास के अंदर, यू क्रिएट टू डिफरेंट मेथड्स।
Now one method is will be for your setup object, the another method will be obviously for your non setup object. तो आप क्या करें, आप दो अलग अलग मेथड्स बनाएं। जैसे मैंने एक मेथड बनाई है डू डीएमएल ऑपरेशंस। ये मेथड मेरा किस पे काम कर रहा है, इफ यू अंडरस्टैंड दिस क्वेरी की आईडी यूजर नेम एक्टिव दिस इज फॉर व्हाट यूजर ऑब्जेक्ट, यानी ये है सेटअप ऑब्जेक्ट के लिए। दिस मेथड इज वर्किंग फॉर द सेटअप ऑब्जेक्ट। आई आल्सो हैव क्रिएटेड वन मोर मेथड विद द नेम क्रिएट एचआर रिकॉर्ड। दिस वन इज फॉर व्हाट, दिस वन इज योर नॉन सेटअप ऑब्जेक्ट। ये जो आपका ये है आपका नॉन सेटअप ऑब्जेक्ट पे काम कर रही है मेथड। दिस मेथड इज वर्किंग ऑन द सेटअप ऑब्जेक्ट। अब आप इन दोनों में से किसी एक को फ्यूचर मेथड बनाओ। तो फ्यूचर मेथड बनाने के लिए जो एनोटेशन आपको यूज करना पड़ता है वो है @future। दिस इज हाउ वी मेक एनी ऑफ द मेथड एज अ फ्यूचर। अब इसमें कुछ कॉमन कंफ्यूजन ये होते हैं, जैसे अब ये देखो हम इज टेस्ट लिख रहे हैं ना, @is test, लेकिन वो क्लास लेवल पे लिखा जाता है। वो क्लास लेवल पे लिखो। भाई किसका माइक ऑन, प्रज्वल। प्रज्वल मैंने म्यूट कर दिया, ठीक है चलो कोई बात नहीं। देखो एक कॉमन कंफ्यूजन जो होता है ना वो क्या होता है कि जब हम किसी क्लास को टेस्ट क्लास बनाते हैं तो हम ये जो इस टेस्ट लिखते हैं ना, ये क्लास लेवल पे लिखा जाता है, क्योंकि हम टेस्ट मेथड्स नहीं बना रहे। हम क्या बना रहे हैं, क्लास बना रहे हैं। उसके अंदर एक अलग बात है कि हमारी टेस्ट मेथड नाम की एक मेथड भी होती है, वो एक अलग चीज है। लेकिन आप जब इसको रेफर करते हो, जब आप इसके बारे में किसी को बताते हो, बातचीत करते हो, तो आप ये थोड़ी ना बोलते हो कि ये टेस्ट मेथड है, आप बोलते हो कि इट्स अ टेस्ट क्लास। टेस्ट क्लास फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग, जैसे टेस्ट क्लास फॉर दिस पर्टिकुलर ट्रिगर, है ना, टेस्ट क्लास फॉर दिस पर्टिकुलर लॉजिक। तो इस टेस्ट जो है अपना इस टेस्ट, ये एप्लीकेबल है क्लास लेवल पे। लेकिन फ्यूचर ये ना मेथड है। फ्यूचर जो है ये क्या है, मेथड। इसलिए ये एप्लीकेबल होती है, क्लास लेवल पे नहीं लगाना है आपने। अगर आप लगाओगे आपको एरर मिलेगा। तो इसको आपको कहाँ लगाना है, जैसे आपने चाहा कि ये जो क्रिएट एचआर रिकॉर्ड नाम की जो मेरी मेथड है, लेट्स मेक दिस मेथड एज अ फ्यूचर मेथड, तो आपने लगा दिया उसको फ्यूचर। और मेथड है तो मेथड हमेशा कैसी होती है, ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट। तो अब हमें इसके लिए टेस्ट कोड लिखना है। वी नीड टू राइट डाउन द टेस्ट कोड फॉर दिस। तो वो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। इनफैक्ट आपको कल जब हमने बैच क्लास के लिए लिखा, तो बैच क्लास के लिए हमको रिकॉर्ड तो भी क्रिएट करना पड़ा। अगर आप थोड़ा सा कल का रिवीजन अगर मैं पूछूं आपसे, तो इफ यू रिमेम्बर, एक मिनट ना मुझे वो कोड निकालने दो, तो मैं बताता हूँ कि मैंने कल क्या किया था और आज किस तरह से मैं कहना चाहता हूँ कि ये बहुत सिंपल है। तो कल जो हमने टेस्ट क्लास लिखी थी, एक बैच क्लास के लिए लिखी थी, हायरिंग मैनेजर अपनी एक बैच क्लास है, उसके लिए हमने एक टेस्ट क्लास लिखी थी, राइट। सो हायरिंग मैनेजर के लिए अपन ने एक टेस्ट क्लास लिखी थी, हायरिंग मैनेजर बैच टेस्ट, बराबर। अभी आपको याद होगा जब मैं इस मेथड इसको मतलब ये क्लास लिख रहा था, टेस्ट क्लास, तो अगर मैं इवन सिर्फ अगर आपकी वो बैच क्लास को कॉल भी करूं, सिर्फ उसे एग्जीक्यूट कर लूं यहाँ पे, कहाँ पे, स्टार्ट टेस्ट एंड स्टॉप टेस्ट के अंदर, स्टार्ट टेस्ट, टेस्ट डॉट स्टार्ट टेस्ट एंड टेस्ट डॉट स्टॉप टेस्ट के अंदर, इफ आई एग्जीक्यूट योर बैच क्लास, तो बैच क्लास नॉर्मली ऐसे ही एग्जीक्यूट होती है कि जो भी आपकी बैच क्लास है, जैसे ये आपकी बैच क्लास है, तो आप पहले उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, उसका एक इंस्टेंस क्रिएट करो, जो कि नॉर्मली ऐसे ही क्रिएट होता है, क्लास नेम, उसके बाद ऑब्जेक्ट नेम, न्यू, अगेन क्लास नेम अलोंग विद द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। उसके बाद में आपने ये जो इसका जो इंस्टेंस बनाया है, इसे एक मेथड के अंदर आपको कॉल करना पड़ता है, डेटाबेस डॉट एग्जीक्यूट बैच, जिसके दो फ्लेवर्स होते हैं। आप इसके साथ में चाहें तो बैच का नंबर, बैचेस का साइज अगर आपको देना है तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, जिसकी फिलहाल तो जरूरत नहीं है आपको यहाँ पे, जिसकी फिलहाल तो जरूरत नहीं है। तो if you remember when I was, when I was I mean I have tried to execute up to this part only,